अगर आप किसी को ऊंचा नहीं देखते हैं, अगर आप किसी को नीचा नहीं देखते हैं, तो आप हर चीज़ को वैसे ही देखेंगे जैसे कि वो है। हर कोई जहाँ भी मैं जाता हूँ, ये लोग इंसान शब्द की मानव होने के लिए कहते हैं। जब मेरी बेटी सिर्फ 3.5 महीने की थी तो मैं मेरे साथ रहती थी। मेरा एक हाथ उसे संभालता था और मेरा दायां पैर पूरा नीचे होता था। मैं पूरे देश भर में कार से घूमता था और वो इसी तरह बड़ी हुई। 5 साल तक होने तक वह स्कूल नहीं गई। हर रोज हम एक नए अलग घर में होते थे, हर तरह के लोगों के साथ रहते थे। वो उसे कुछ नया सिखाना चाहते थे। मैंने कहा, ये सिर्फ एक नियम है, कोई उसे कुछ नहीं सिखाएगा। ABCD भी नहीं, कोई उसे 1 2 भी नहीं सिखाएगा और कविता भी नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं थी उनमें क्या है कि किसी ने उसे कुछ नहीं सिखाया। जब वो 18 महीने की हुई, बेधड़क 3 भाषा बोलने लगी। उसने सब कुछ सुना, उससे कोई बात नहीं करता था। उसने अपने आसपास की हर चीज को समझ लिया था। कोई उसे कुछ नहीं सिखा रहा था और वो इसी तरह बड़ी हुई। जब वह 12 या 13 साल की हुई थी, एक दिन वो मेरे पास आई। बस स्कूल से वापस आई ही थी। किसी चीज को लेकर वह बहुत परेशान थी और वह कहती है, आप सबको इतनी सारी चीजें सिखाते हैं पर आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे। मैंने कहा, मैं बिना कुछ कहे किसी को कुछ नहीं बताता। मेरे पास आई हो तो देखते हैं। तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है, कभी किसी को ऊंचा मत देखना। और वह मेरी ओर देखती है। आपके बारे में है क्या? मैंने कहा, मैं भी नहीं। कभी किसी को ऊंचा मत देखना, कभी किसी को नीचा मत देखना, बस यही सीखना है। अगर आप किसी को ऊंचा नहीं देखते हैं और किसी को नीचा नहीं देखते हैं तो आप हर चीज को वैसे ही देखते हैं जैसे वो है। अगर आप उसके स्वाभाविक रूप को देखते हैं तो आप अपने जीवन में सहजता से गुजर पाएंगे। इसमें बस इतना ही लगता है, हर कोई जहां भी मैं जाता हूं, लोग इंसान शब्द से मानव होने की सीमाओं के बारे में कहते हैं, पर कभी मानव होने की विशालता के बारे में बात नहीं करते। अरे मैं तो बस एक इंसान हूं। मैं क्यों नहीं कहते कि मैं एक इंसान हूं? आप धरती पर सबसे ऊंची प्रजाति हैं। आपको सभी प्राणियों में सबसे ऊंचा स्थान मिला है और सबसे ऊपर होना चाहिए। मैं तो बस एक इंसान हूं। लोग इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि क्योंकि जितना दुख अपने आप को दे रहे हैं उतना कोई दूसरा प्राणी नहीं दे रहा। हाथी या चींटी इंसान जितना कष्ट नहीं देता। उनका पेट भरा हो तो सब ठीक है। इंसान के लिए खाली पेट बस एक समस्या है और भरा पेट 100 समस्या है। इसकी वजह यह है कि यह विकास से जुड़ी चीज है। यह एक विकास से जुड़ी चीज है कि आप जिसे चीसेस फ्लावर कहते हैं, ये दिमाग से जुड़ी समस्या है। विकासवादी पैमाने पर यह एक बड़ी समस्या है। ये बुद्धि और ज़्यादातर लोगों को इसे संभालना नहीं आता। ये दुनिया से दुखी नहीं है, ज़्यादातर अपने विचारों एवं भावनाओं से दुखी हैं। ऐसा क्यों है कि अपनी शिक्षा प्रणाली ने इनको ये कुछ नहीं सिखाया कि अपनी भाषाओं एवं विचारों को कैसे संभालें। पर जिस पल आप कहते हैं कि आप मानवीय हैं, पहली बात, अगला सवाल जब आपसे पूछेगा तो मैं हवा से एक सोने की चैन बना सकता हूँ।
कुछ और कर सकता हूँ? क्या मैं बाल्टी में से कुछ और निकाल सकता हूँ? अगर मैं आपकी जेब से एक कबूतर निकालता हूं तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या होगा? इससे किसी का भी जीवन नहीं बदल सकता। आपको एक चमत्कार मैं दिखाऊंगा। मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊंगा जो पूरी तरह सक्रिय हैं। ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी गुफा में बैठे हों, पूरी तरह काम में लगे हुए हैं। दिन के 24 घंटे, हफ्तों के 7 दिन हम लोग रहते हैं। मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊंगा जिन्हें 5 से 15 से सालों से एक पल के लिए उत्साह, बेचैनी, चिड़चिड़ाहट कुछ नहीं हुआ, ढंग से रहते हैं। दुनिया को इसी चमत्कार की जरूरत है। मानवता को इसी चमत्कार की जरूरत है। अगर इसके साथ ये होता है तो आप इंसान को एक सीमा के रूप में नहीं कहेंगे। आप मानवता को एक बहुत बड़ी संभावना बताएंगे। देखिए, ये बात इसलिए आई है क्योंकि लोगों का जुड़ाव बहुत चुनिंदा होता है। मेरा यही मतलब था जब मैंने कहा किसी चीज़ को ऊंचा मत देखना, किसी भी चीज़ को नीचा मत देखना। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ऊंचा देखेंगे तो आप बढ़ाएंगे और बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। अगर आप किसी चीज़ को नीचा देखेंगे तो आप नकारात्मक को बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे। किसी चीज़ को आप सम्मान के साथ देखते हैं, आपका लगाव हो जाएगा। जैसे ही आप किसी चीज़ को तिरस्कार के साथ देखते हैं, उससे आपका मन टूट जाएगा। किसी न किसी तरह घृणा आ जाएगी। डर, असुरक्षा, लगाव, वैराग की भावना, सब कुछ एक परिणाम है। हम स्रोत को संभालें या परिणाम को संभालें, लोग हमेशा नतीजे को संभालने में व्यस्त रहते हैं। लोग आपसे यह कह रहे हैं अपने डर को कम करो, ये कम नहीं होगा। किसी तरह कम करने वाला अब आप दूसरे पहल पर जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब हमें इनमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। क्या ये सुखद अनुभव है? क्या डर, सुरक्षा, अनुबोध ये सुखद अनुभव है? अगर ये सुखद अनुभव है तो इन्हें बनाए रखिए। अगर ये दुखद अनुभव है तो क्या चुनाव है? मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ, हमारी आसपास की दुनिया में जो होता है वह एक अलग बात है। दुनिया कभी भी 100% नहीं होगी जैसा आप उन्हें चाहते हैं। अगर आप घर में 2 लोग हैं, वो वैसे नहीं होंगे जैसा आप चाहते हैं। अगर ये 50% भी आपके तरीके से होता है तो आप बॉस हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसके भीतर जो होता है वो आपके तरीके से होना चाहिए, है ना? अगर आपके भीतर आपके तरीके से होगा तो आप इसे आनंद में रखते हैं या दुखी, वैराग। आप खुद के साथ ऐसा नहीं करते हैं, है ना? कम से कम अपने आप के लिए सबसे उच्चतर स्तर की सुखदता का अनुभव चाहते हैं। आप जो अपने पड़ोसी के लिए चाहते हैं वे उसके लायक हो सकता है। आप जो अपने लिए चाहते हैं वो साफ है। तो डर होना ठीक, असुरक्षित होना ठीक। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने अहंकार के बारे में कहा। अहंकार के बारे में क्या है सद्गुरु? ईगो यानी अहंकार, सभी इसके बारे में बात करते हैं। अभी कोई भी इंसान की बात करें तो अगर वो कुछ शानदार करते हैं तो वह कहेंगे यह मैंने किया। अगर वही कुछ बुरा करते हैं तो यह मेरा ईगो या अहंकार था। तो मिस्टर ईगो बलि का बकरा है। जब आप बुरे होते हैं तो आप मौजूद रहते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो बेशक वो आप होते हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि
जीवन को सीधी नज़र से देखेगी। कभी आप समझदार होते हैं, कभी आप बुरे होते हैं, कभी आप खुश होते हैं, कभी आप दुखी होते हैं। अभी आपकी यह पहली हकीकत है। आपको एक बलि के बकरे की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने जीवन में इतनी ईमानदारी लानी होगी कि मेरे भीतर जो कुछ होता है वो मैं हूँ, वो कोई नहीं, वो सिर्फ मैं हूँ। अगर आप इतनी बात समझते हैं तो अभी आप देखेंगे कि आप डर में हो या दुखी हो या परेशान हो। अगर ये देखो कि सब मेरी वजह से हो रहा है तो क्या आप इसे बदलना नहीं चाहेंगे? मैं 100% बदलना चाहता हूँ, पर कैसे? अब आप साधनों के लिए पूछ रहे हैं। इसीलिए मैं यह हूँ कि आपको रूपांतरण के साधन देता हूँ, क्योंकि मानव जीवन में साधन बहुत महत्वपूर्ण है। इंसानों के लिए इस धरती पर हमारी साधनों का उपयोग करने की वजह से ही हावी है। नहीं तो जानवर एवं कुत्तों एवं चींटियों पर हावी हो सकते हैं, पर हम उपकरणों का उपयोग कर सकते थे। साधनों की शक्ति ऐसी है, अगर मैं इस फर्नीचर से एक पेंच निकालने को कहूँ तो आप अपने नाखून खो सकते हैं, ये बाहर नहीं आएगा। कुछ दांत भी आपके खो सकते हैं, फिर भी ये बाहर नहीं आएगा। अगर मैं आपको छोटा सा पेचकस दे दूँ तो ये बाहर आ जाएगा। उसी तरह भीतरी आयामों को संभालने के लिए साधन मौजूद हैं। ये साधन इस देश के यूएसपी हैं। ये पूरी तरह से बिगड़ चुका है, लोगों ने पूरी तरह से पेश नहीं किया। अगर मैं आपको रूपांतरण के साधन देता हूँ तो एक चीज़ होगी, साधनों का इस्तेमाल करना सीखना, बस इतना ही। आपको किसी की फिलॉसफी मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी के विचारधारा से नहीं जुड़ना है। आपको स्वर्ग की ओर नहीं देखना है, क्योंकि आपको ना ही पता है कि वह किस दिशा में है। आप लोग सिर्फ ऊपर देख रहे हैं। आप एक गोल ग्रह में बैठे हैं। ये बकवास चीज़ हमेशा घूमती रहती है। अगर आप ऊपर देखते हैं तो लाजमी है आप ऊपर देख रहे हैं। सद्गुरु के विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।